नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हम मौजूद हैं विश्वामित्र की तप भूमि बक्सर में और हमारे साथ हैं बक्सर के युवा समाज सेवी श्री रामजी सिंह जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको किस नाम से पुकारा जाए, ये पहले बताइए ना ये कि आप तो बोले हैं राम इसमें आपके नहीं, उसके अलावा जो आपकी पहचान है बक्सर में, आपने अ, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा है। इसके अलावा आप नगर परिषद में उपसभापति प्रतिनिधि के तौर पर भी रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इसका कारण क्या था? ऐसा था कि चेयरमैन का कोई अभियान नहीं हो, जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है बिहार में, तो हम लोगों ने इस्तीफा के साथ साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री से ये हम लोग लिखित ये आवेदन भी समर्पित किए हैं कि पूरे बिहार से उप चेयरमैन का चुनाव वो बनता है। आखिर खर्च भी हो रहा है और जनता उम्मीद भी उप चेयरमैन से लगा रही, लेकिन सारी शक्ति चेयरमैन में ही तक, तो इसलिए उप चेयरमैन का जैसे यूपी में होता है सभासद और चेयरमैन जी, वैसा ही हम लोग मांग किए थे कि बिहार में भी वार्ड पार्षद और चेयरमैन या उप चेयरमैन अगर करा रहे हैं तो थोड़ी सी शक्ति तो उप चेयरमैन को दीजिए। तो मतलब आपके हिसाब से उप चेयरमैन के पास कोई शक्ति ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आवाज उठा सकते हैं, तमाम जगह आवाज उठा के हम लोग दे दिए। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे जितने पदाधिकारी आके जांच कौन करेगा? हम लोग को पट्टा लेके तो फायर करेंगे नहीं कि ये गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पिस्टल तुम उड़ा, ये तो काम नहीं है। हुआ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आदमी लड़ेगा। हम लोग कितना आवेदन मुख्यमंत्री से लेके सभी जगह जनता दरबार में यहाँ पे जिला अधिकारी सब कुछ एक प्रमाण के साथ हम लोग दे दिए। अभी तक कोई जांच रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिली। तो कहीं न कहीं एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ऊपर आप किसको दीजिएगा? मंत्री को दीजिए। जो कार्यपालक और अधिकारी 8% कमीशन ले रहा है, वो तो स्पष्ट वो खुल के बोल रहा है कि आप कहाँ जाइएगा? वहाँ पे हम देखिए तो वहाँ पे पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि 8% कमीशन ले रहे हैं। इ इसके पहले जो जिलाधिकारी डीएम साहब थे, मैं आके चैनल के माध्यम के मैं कह रहा हूँ, उनके सामने मैं अपने उप चेयरमैन को लेके जाके पूरा 15 मिनट में पूरा इतिहास भूगोल नागरिक शिक्षा कमीशन के मामले में खोल के रखा था। जी, पूरा। और उसके बाद जी अंतिम में जब इस्तीफा देने से पहले जब हम लोग पक हार गए, ये तय हो गया कि अब हम लोग इस दलदल में रहेंगे नहीं, तो 2 महीने हम लोग खुद कमीशन लिए हैं और जिसका लिखित रूप से हम लोग आवेदन दिए हैं कि मैं भी अब कमीशन लिया हूँ सर, क्योंकि इतना आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़ गए थे कि हम अगर इस्तीफा देते और उन लोग का जो बकाया था वो उसी का मेरा कवर पकड़ता। तो 2 महीने में जो हम लोग कमीशन पूरी किए हैं उसकी जानकारी सबसे बड़े अधिकारी को हम लोग दे दिए हैं। और ये आवेदन में लिख के कि सर कमीशन लेना एक अपराध है और मैं कमीशन ले रहा हूँ और मैं इस नाते मैं खुद अपराधी हूँ, तो मेरे जैसे अपराधी पर मुकदमा हो और लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो शामिल है उससे भी करवाइए। फिर उसके बाद भी कुछ लेंगे। तो ये मतलब उसके बाद उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हाँ, हाँ, कहीं सकते हैं। मतलब अभी तक कोई जाँच रिपोर्ट हम इतना प्रमाण दे दिए। अरे प्रमाण की क्या ज़रूरत है? रोड बन रहा है। जी। 3 महीने में रोड पूरा टूट गया। अब उसमें प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप किसी वार्ड में जाइए, वार्ड में 7-8 लेबर की जगह पे 5 लेबर काम करो, उसमें क्या प्रमाण की ज़रूरत है? कहने का मतलब एक सिस्टम है, वो बक्सर में ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों मैं बक्सर में बोल रहा हूँ तो कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होके बोलिएगा। ये पूरा सिस्टम पूरे बिहार में है। जी। पूरे बिहार में ये सिस्टम है और उसमें शामिल अब जो कार्यपालक पदाधिकारी ऑन कैमरा बहुत तो नहीं बोलेंगे ना जी, जो वहाँ पे एक बहुत मोटी रकम देके और जिला वो लोग चूज़ कर रहा है, चुनाव कर रहा है कि इस जिले में ज़्यादा वार्ड है, कि ज़्यादा फंड आएगा। वो पैसा चढ़ा के यहाँ पे आ रहा है, तो क्या वो आरती उतारेगा? तो वो 25 लाख खर्चा किया तो वो 5 बार मतलब आप कहीं न कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक नगर परिषद, नगर निगम जो है भ्रष्टाचार में पूरे तरह से है आनंद में डूबा हुआ है। बिल्कुल, नगर निगम ही नहीं, सभी विभागों की वही स्थिति है। जी हाँ, नगर निगम में कुछ ज़्यादा है। अरे! मतलब आप पूर्ण रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि नगर निगम जो है, वो भ्रष्टाचार में कहना तरीके से डूब मैं मतलब आप जब खुद बता रहे हैं कि आपने कमीशन लिया है और इसकी जानकारी भी आपने दी है डीएम, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अरे उससे ज़्यादा प्रमाण हम देती है। अब इसमें प्रमाण की क्या ज़रूरत है कि रोड बना 55 सॉरी 110 रोड बना है, विभागीय रोड, और उसमें आधा 3-4 महीने के अंदर टूट गया। उसका जीपीएस फ़ोटो मैंने आवेदन के साथ लगाया था कि सर क्या कारण है कि 4 महीने में ये सब रोड वाली जो बना है नया वो टूट गया, इससे पीछे की कहानी क्या हो?
डीएम साहब को नहीं पता है? सबसे ऊँचे एग्ज़ाम दे के वो आ रहे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको नहीं पता है? एकदम पता होना चाहिए। और क्यों पर नबहता गाय क्या की? वो कार्रवाई यही हुई कि वहाँ पे इस वक़्त जो प्रशासनिक यहाँ पे जिले में टीम थी, वो चारों रूप से दलालों से चारों से घिरी हुई थी। हाँ, अभी जो नई टीम आई है, डीएम साहब ही नए हैं, डीडीसी साहब आईएएस अधिकारी हैं जी, और एसडीजी नए लोग हैं। और अभी और पहले से हम लोग तुलना करें तो ये अधिकारी, अभी जो नए अधिकारी हैं, अभी तक ये दलालों से दूर हैं। अच्छा, तो फिर वो लोग हो रहे हैं, हाँ, वो लोग अधिकारी जो इसके पहले थे, वो लोग एकदम दलालों के चुंगल में थे। वहाँ पे चैम्बर में जाइएगा तो दलाल से मुलाकात हुई। ये केवल काम से काम जी, हाँ। लेकिन जितनी फंडिंग आती है कामजी भाई, इस बार भी कहा जा रहा है कि 116 करोड़, मतलब 116 करोड़ रुपए, और प्लस इसके बाद भी कुछ पैसे आए हैं, 35-40 करोड़ रुपए का और है ब्यौरा। तो इतना खर्च होने के बाद भी बक्सर रैंकिंग में क्यों पिछड़ गया? खैर, फिर वही बात। अब बताइए, तो 35 तक मान लो 3% कमीशन, 35.3%, उसके बाद 2% और वो जो कर लगता है जी, उसके बाद अभिकर्ता का अलग है, उसके बाद वार्ड पार्षद का अलग है। सब सिस्टम नहीं जब 50 से 52% होगा, उसके बाद ठेकेदार अपना 50-51% अगर ले लिया जा रहा है राम जी भाई, तो अगर कोई काम कराने के लिए मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की कोई, ये मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रहा हूँ या ये बक्सर की स्थिति में बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि केवल ये बक्सर की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मैं बक्सर में सक्रिय रहा हूँ, इसलिए बक्सर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये स्थिति लगभग और जिले की होगी, 2-4-5% कम बेसी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे जब हम लोग की सरकार नहीं बनी थी तो 27% कमीशन, ये जब सरकार नहीं बनी थी तो 1 वर्ष पहले आई सरकार ने जी, कमीशन 27% था। अच्छा, इससे पहले वाले जो था, हम लोग आए रोकने के लिए, ओपन जब चुनाव हुआ, तो आम जनता को उम्मीद हो गई कि लग रहा है, बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने पहले वार्ड पार्षदों को खरीदा जाता था कि पैसे वाले या दबंग लोग सरकार बनाते थे। अब तो हुआ कि आम जनता चुनाव करेगी तो साधारण परिवार से लोग आएँगे, उसका फ़ायदा हम लोग को हुआ। हम लोग जैसे रोड छाप भी व्यक्ति सदन में पहुँच गया, अब रोड छाप ही आधार हम लोग जैसा व्यक्ति भी सदन में पहुँच गया, तो हम लोगों की उम्मीद हो गई। 27% पहले की सरकार में थी, और जब हम लोग आम आदमी आ गए तो 35.30% कमीशन हो गया। बताइए, इतना बड़ा बंदर मार्ट चल रहा है नगर निगम में। क्या दुर्भाग्य है बक्सर का और बिहार का कि इतनी राशि आवंटित होने के बावजूद जिले का ये हाल। और इसमें केवल दोषी एक पक्ष नहीं है जी, कोई एक चेयरपर्सन केवल वो दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम दोषी है, आम जनता भी दोषी है। और जो जब हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, कोई सहयोग ही नहीं मिल रहा था। भाई, वार्ड पार्षद साइन मारे थे। जब जांच टीम के लिए हम लोग आवेदन दिए, तो चेयरमैन और एक की फैन पर, और जब जांच टीम 3 सदस्यीय जिले से जांच टीम आती है, सारे लोग बदल गए, अकेला हम लोग टिके हैं। खैर, वो अधिकारी भी जानता है कि सच कौन है, सही कौन है, गलत गलत है कौन। यहाँ पे 2-4 लाख के टेंडर के लिए लोग बदल जा रहे हैं। इस जब हम उपचेयरमैन नहीं थे, उसके पहले हमारी ईमानदारी सबको अच्छी लगती थी। कई ऐसे मित्र हैं, और उसके बाद जब वो खुद ठेकेदारी कराने लगे, तो उसके बाद अब हमको चोर नज़र आ रहे हैं। जब हम विरोध कर रहे हैं, वो मेरे दुश्मन हो गए। तो जब कमाने का मौका, जब आपको चोरी करने का मौका मिला है, तो आप तो खूब चोरी का आरोप लगा रहे हो चेयरमैन पे। केवल चेयरमैन दोषी नहीं है, केवल ईओ दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम ही दोस्त। पूरा सिस्टम, आम व्यक्ति भी दोषी है। आप अगर 6 इंची ढलाई करना, 2 इंची पे ढलाई कर रहे हैं जी, तो आप दोषी नहीं हैं। और उसके बाद आप तथ्य दीजिएगा कि 50% कमीशन दे रहे हैं। यहाँ पे तो ये स्थिति आ गई है, कई तो हम लोग तो आवेदन भी दिए थे, लेकिन जाँच के पहले ही वो लोग, जैसे हुआ क्या कि 100 फीट नली बनाना है जी, 50 से, और यहाँ के बड़े-बड़े ठेकेदार 50 फीट नली बना के पैसा पास करवा लिए। पूरा पैसा उन लोगों ने ये है, ये 120 फीट बनाना है, समझिए? जी। जब हम लोग जानकारी की का 70 फीट। तो वही जब हम लोग लिखा-पढ़ी किए, तो हम लोगों को लगा कि जाँच हो सकती है, तो फिर बाद में 70 फीट ऐसे-ऐसे काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में अकांड डूबा हुआ है। अब भ्रष्टाचार मत की, भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले लिया। जो भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले लिया है। क्या बात! हाँ जी भाई, आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगता है कि आपने स्वतंत्र चुनाव लड़कर, निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा को हराने का काम किया था और कांग्रेस को जिताने का काम किया। इस पे आप क्या कहना चाहें? इसमें हाँ, ऐसा मामला आता है। ये होता क्या है कि इसमें क्योंकि इससे पहले आप भाजपा के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। ना, हम किसी भी
वही स्पष्ट कर रहे जी, हम आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं, पदाधिकारी तो बहुत दूर की बात है, किसी भी जी राजनीतिक पार्टी के सदस्य आज तक नहीं रहे। जी, आप बोल रहे हम विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं है। जी, वो तो स्टूडेंट की राय है। हाँ, तो विद्यार्थी परिषद उसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के हम लोग कभी सदस्यता हम लोग किए ही नहीं है। और दूसरी बात, वोट अगर ये कहे कि हमारे लड़ने से फलाना जीत के फलाना वोट किसी की बकौती नहीं होती है। जी, ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि फलाना जात का वोट ये हम लोग वोट भले हम चौथे नंबर पे थे जी, बड़ी हम सबसे आगे और 3 बड़ी पार्टी आगे और ये पार्टी उसके बाद हम जी, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि कौन सी जाति का ज्यादा उत्थान पे था, किस पे किसका कभी। हम लोग अपने दम पे जिस आर्थिक युग में हम लोग ऐसा साधारण व्यक्ति अगर चुनाव लड़ लिया, ये बहुत बड़ी जीत है। जी, यहाँ पे पैसे का जब नंगा नाच होता है, पत्रकार से लेके बुरा मत मानिएगा, पत्रकार से लेके और जनता तक मीट मुर्गा चलता है। पत्रकार भी मेरे चुनाव में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग कहीं इंटरव्यू नहीं दिए थे। हम लोग को पता था कि आम जनता हम लोग को डायरेक्ट सुनता है। हम लोग अपना ये अपना पेज ही अपना सोशल मीडिया और इतना युवा थे कि वो और इस आर्थिक युग में हम लोग टिके रहे और परिणाम जो भी हो और 14 आदमी मिलेगा तो एक आदमी कोई जीतेगा। आरोप तो लगेगा कि मेरे चलते जैसे आरोप लगता है कि ददन पहलवान गुमराह से लड़ते हैं तो भाजपा उनको लड़ा दिया। अगर मेरे चलते भाजपा यहाँ पे हार रही तो हमको भाजपा टिकट दे दे, मैं जिता के दिखा रहा हूँ। बड़ी बात कही आपने कि अगर भाजपा टिकट अभी मेरे दिया रहा है अगर मेरे चलते भाजपा हार रही है तो मैं दावे के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख के मैं दे रहा हूँ, आप टिकट दीजिए, मैं जिता के दिखा दूँ। बड़ी बात कही है रामजी सिंह जी ने। और आपके चलते जी हम राजनीति करना छोड़ दें ना, किसी पार्टी के चलते हमारे लड़ने तक अगर किसी पार्टी कमजोर हो रही है तो हम अपना पार्टी हम अपना सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन हम अपना नहीं, हाथ दे पर आरोप इसलिए भी लगता है राम जी भाई क्योंकि आपकी निकटता राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के साथ भी देखी गई। नहीं बना किसी के साथ नहीं है, यानी सबके साथ है। अब होता क्या है कि जातिगत रूप से जी, क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय सांसद हैं जी, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो मेरी जाति के हैं जी, सो जाती है। हाँ, तो इसलिए यह आरोप लगता है। क्योंकि जो आरोप लगा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरोप लगा रहा है वो तक आम जनता यहाँ पे आरोप लगाती है। जो आरोप लगाता है वो जात, बताइए क्या किस जात के लोग आरोप लगाते हैं? मैं जाति बता दूंगा, बताएं। वैसा मामला आया तो मैं बता दूंगी। आए खुल के हम लोग बता के यहाँ पे हम लोग पत्रकारों की जाति बताए हैं। जी जी, हम पत्रकार जी नगर परिषद में हम लोग थे तो बहुत ऐसे पत्रकार पहली बार हमारे चैम्बर में 2 बड़े जिले के पत्रकार घुस गए। यहाँ पे ऐसे हो रहा है जिस हम लोग का शपथ ग्रहण था जी, लोग आराम से बैठे थे, हमारे चेयरमैन महोदया बैठे थे बगल की कुर्सी में जी, और चिल्लाते उनका जो अंदाज है जी, आए बैठ के चिल्ला के अपना सवाल ये रिश्वतखोरी का संबंध पहले सुनिए, पत्रकार है। इसके बाद कभी आइएगा तो दरवाजे पे लॉक करके परमिशन लेके पहले आइए, अंदर तो घुसिए जाना, नहीं तो हम लोग जितना इज्जत करो उनका बेइज्जत हम लोग करते हैं जी। और जाइए, अभी हम कुछ बयान आपको नहीं देंगे, जो भी चलाना हो तो उनको हम हटाए दें। ये होता क्या है ना, इनका मनोबल ऐसे पत्रकारों का लोग मनोबल बढ़ा देते हैं। जैसे आम जनता हम लोग का डायरेक्ट हम लोग के अंदर आए, लेकिन जो उनका लहजा है वो लहजा ही बदलना है। इसीलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग आज तक किसी भी मुझे लग रहा है कि कोई ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता है। मैंने आज तक किसी भी पत्रकार को एक रुपया नहीं दिया। आज तक कभी देते हैं कि ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस की बधाई, विज्ञापन कभी नहीं। हम लोग लाठी खा के संघर्ष करके अपनी पहचान बनाए हैं। और जो भी ये विचारों की लड़ाई है, इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग कभी नहीं लड़े हैं। विचारों की लड़ाई और विचारों की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि अब आर्थिक युग आ गया है तो आम जो था पा लिया हमारे पास। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, वो हान आपका दिख रहा है। तो बहुत लोग जो आज आर्थिक युग में वैसे पत्रकार मेरे पास आएंगे ही नहीं। वो मेरा एंटी बोलेंगे दूसरे से और आर्थिक रूप से पैसा लेंगे उससे भी चले। हम नगर परिषद में लड़ाई लड़ रहे थे और हमारा न्यूज 2 को पत्रकार 2 न्यूज चैनल दिखा रहा था और मैंने समझिए कि 90% पत्रकार विपक्ष, किंतु उसके पास पैसा है, वो कमीशन ले रहा है, वो ठेकेदारी कर रहा है, उससे बात करता है। तो आज तो सबको पैसे की जरूरत है। कई हमारे बीच के लोग
हम लोग तो दूर हो गए, तो इससे क्या है, अपना काम करना से जो हम लोग का स्टाइल रहा है विकास जी, वैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम ये चलता रहेगा। भले आदमी कमज़ोर हो, बलवान हो कि और ईश्वर श्री जी का भी इसके आशीर्वाद होगा, किसी को रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। ये तो अब तो अभी हम लोग क्या कह सकते हैं? ये तो 10 में तो देखते हैं, चुनाव नज़दीक है, आप मान सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर तैयार होगा ना हो जाए। अभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। जो चुनाव में जैसे एक पार्टी थी यहाँ पे ले लिए, भारतीय जनता पार्टी से 44 सब की कल से 47 के उम्मीदवारों में, तो क्या हम तो सब लोग दावा कर रहा है, तो वो हल्की बात मैं नहीं करता। देखिए, मिलेगा तो किसी एक को, दावेदार तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो ये है, जैसे पिछली बार आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, क्या इस बार अरे बहुत सारे भाजपा अधिवेशन आने वाला है? पिछली बार हमने घोषणा किया था जी, और इस बार और आज तो ध्यान दीजिएगा, एक बार जो मैंने बोल दिया जी, परिणाम जो हो उसके निभाए हम लोग जी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो लड़े हम लोग, बीच में आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा चुनाव लड़ रहा है तो कितना दबाव, हम लोग पे कितना दबाव या प्रलोभन मिला होगा जी। लोकसभा में खराना के साथ रहेंगे, उप उम्मीदवार के साथ अंतिम तक डटे रहे, उप चेयरमैन चुनाव लड़ेंगे तो लड़े, इस्तीफा देंगे, किसी घोषणा कर लिए तो यहाँ के तमाम पत्रकार ये बोलने लगे कि भोपाल बना रहा ही नहीं करेगा। जिस दिन हम लोग भोपाल तंत्र की इस्तीफा देंगे, हम लोग दी है, इसीलिए हम लोग नहीं बोले कि चुनाव लड़ेंगे और लड़े, अगर बोल दिए तो लड़ना है, क्योंकि आज के आपसी युग में अब बहुत तब हो रही है और आज कहीं ना कहीं पार्टी के हिसाब से को मिलेगा ये तैयार, और पार्टियां हम लोग जैसे व्यक्ति को कभी टिकट देगी नहीं, क्योंकि पार्टी से क्या, या तो अपने वर्कर या सिर्फ पैसे के दम से जी। यहाँ पे जनता के बीच का व्यक्ति हो, समर्थिल हो, काम किया, उसके पार्टी में कोई मतलब नहीं जी, और आम जनता जो इस्तीफा देगा, जो पार्टी से उम्मीदवार आ गए नहीं, हम अगर लड़ेंगे तो खुल के हमारे लोग विरोध में हो जाएंगे, लेकिन पार्टी से कोई किसी को किसी भी अपराधी, चोर, गुंडा, मवाली किसको लड़ा दीजिए, देखिए वो लड़ाई देने के देख लीजिए पिछले चुनाव में कहाँ का प्रत्याशी आया, कोई जीता और कोई 2 नंबर करा दिया यहाँ के लोग। तो व्यक्तिगत वोट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पार्टी का सिंबल पे कि लोग वोट देते हैं, और पार्टी का सिंबल वैसे ही लोग को मिलेगा जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो या उनकी व्यवस्था, तो वहाँ पे हम लोग वो कमजोर हो जा रहे हैं। अगर भविष्य में, इसलिए हम लोग सीधे मना नहीं कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जिससे विचार का मेल भी हो और उससे अपना जनाधार भी हो और वो आग्रह करती है या का तालमेल बनता है, तो सोचा जाएगा या फिर हम लोग टैलेंट पे। चलिए, एक आखिरी सवाल राम जी भाई आपसे कि आपको बक्सर में लोग ब्लड डोनर के रूप में जानते हैं, कि जो किसी भी गरीब को रक्त मुहैया कराने का काम करता था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि बंद है, ऐसा सही बात है ये? बंद है जैसे सोशल मीडिया के जी, बहुत हम एक्टिव इस मामले में, लेकिन होता क्या है कि बहुत कहता है, फोन आया था है जी, थाना गाँव के बगल तुलरिया है, डिमंडेशन के हैं, उनकी पत्नी का ब्लड की जरूरत, 2 यूनिट की जरूरत है, तो हमको कंट्रोल अटेंड दे पाते हैं, हाँ तो ये दिक्कत है, तो मैंने दिक्कत ये है कि यहाँ पे ब्लड के लिए लोग उनके घर में उनकी माँ को चाहिए, उनके पिताजी चाहिए, वकील को चाहिए, अपने नहीं चाहिए। तो सोशल मीडिया पे इसीलिए हम लोग 10 फ़ोन आता है तो एक आदमी को देते हैं, वो 10 में हम लोग चयन करते हैं, वैसा व्यक्ति जो जिसकी शारीरिक स्थिति सही में देने योग्य नहीं हो, और खासकर देखिए जैसे ब्लड की जरूरत की पैसे वालों को बड़ी हालत ये आयुर्वेदिक करके लोग ये ना जागरूकता रहना चाहिए कि ब्लड एक ऐसा चीज है जो लोगों को समय समय पर देना चाहिए राम जी भाई। समझाएं, यही एक कारण कम लोग हैं कि देने वाले बहुत जनता की जरूरत और समाज उठाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम लोग बहुत जागरूकता की देन है कि यहाँ पे बड़े लोग डोनेशन करते थे। हम लोग प्रत्येक महीना में क्योंकि चर्चा अभी आपको बता दें कि इसी 28 तारीख को ये 28 जुलाई को ये मेरे पिताजी जी ईश्वर साल डिजर प्रसन्न तनेची की 28 जुलाई को अपने आवाज एक ये श्रद्धांजलि सभा सा रक्तदान शिविर कार्य किए हैं। हमारा तमाम रहती बात आती पूरी रक्तदान दी हो, तो ये काम तो सामाजिक काम ये जिम में ये कभी कम नहीं हुआ। ये अलग है कि सोशल मीडिया पे बहुत
इस काम को इसलिए हम लोग नहीं दिखा रहे हैं ना, इससे नाजायज पैदा लोग भी खाने लगते हैं। कोई वो क्या जी फ़ोन कर दिए, उनको तो अपना वोट बनाना है। अब हम लोग का इससे रिश्ता टूट रहा है। वो फ़ोन करके हरामजादे कह रहा है हमारा बेल बढ़ाओ, मुझे ब्लॉक की ज़रूरत है। हम लोग को देखते को देने लायक है, हट्टा-कट्ठा है, तो हम तुमको क्यों दें? क्यों दें? हम ऐसे व्यक्ति को देंगे क्योंकि शारीरिक स्थिति वैसी नहीं है देने योग्य, कमज़ोर है, और या फिर उसे वैसा रोग है जैसे थैलेसीमिया है या डायलिसिस हो रहा है, फिर बराबर ब्लड की ज़रूरत हो रही है, वैसे लोग को हम लोग मुहैया कराते हैं। जिससे कि वो घर पे पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब बाकी लोग जैसे आप बोले ब्लड डोनेशन भी कराते हैं, तो ये काम अभी चल ऐसा कोई दिन नहीं जिसपे कि जो फिर 2-3 लोग को ब्लड नहीं दिलवाते आज दिन। चलिए, इस बेबाक तरीके से बात करने के लिए हमसे बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे शरणा।